Yes, all of you, very good afternoon. I hope you had your lunch properly. चलिए तो शुरू कर सकते हैं. क्यों खाना नहीं खाया? खाना खाया ना? नहीं खाया? क्यों बेटा? घर से मार पड़ी है? चलिए तो फ्रेंड शुरू कर सकते हैं क्या? अरे शुरू कर सकते हैं क्या? तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करा था जिसका नाम क्या था बोलो? स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स. और स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स में 4 स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स है. नंबर 1 क्या बोलो? इंडस्ट्री एंड मार्केट. दूसरा कस्टमर. तीसरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. एंड लास्ट वन. तो मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन पे आपको होलसेल सवाल एक्सपेक्ट नहीं करना है, और जो नहीं आएगा तो आपको रिटेल में सवाल बन सकता है, रिटेल में भी सब रिटेल वाला सवाल बन सकता है. तो हमने पहली बात खत्म करी, दैट इज इंडस्ट्री एंड मार्केट. चलो बेसिकली बता दो कि इंडस्ट्री एंड मार्केट में फर्क क्या होता है. व्हाट इज इंडस्ट्री? सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप्ड टुगेदर. ओके, एग्जांपल ऑटोमोबाइल है या फिर अपैरल इंडस्ट्री है. वेरी गुड. एंड व्हाट इज मार्केट? इट इज अ सम टोटल ऑफ बायर एंड, मतलब जहां पे बायर और सेलर कस्टमर जो है वो एक सेलर और कस्टमर जो है वो एक साथ आते हैं. बताएंगे क्या सारे बिजनेसेस के लिए मार्केट सेम होता है? नहीं. वाई? बिकॉज हो सकता है कि एक बिजनेस के लिए उनके बायर अलग है, उनके सेलर अलग है. या फिर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी बायर और सेलर अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कस्टमर आर देयर इन द मार्केट. ओके, तो ये होता है क्या बोलो? इंडस्ट्री एंड मार्केट. फिर उसके बाद जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में आ सकती है वो है स्ट्रैटेजिक ग्रुप, और फोर्थ वन इज अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग. व्हाट इज स्ट्रैटेजिक ग्रुप? ऐसे लोग एक साथ आएंगे, ऐसे सेलर एक साथ आएंगे जिनका सिमिलर कॉम्पिटिटिव, जिनका कॉम्पिटिटिव अप्रोच सिमिलर है, वो एक साथ आएंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप. एंड व्हाट इज स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग? व्हाट इज स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग करने में बेसिकली कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स होंगे. नंबर 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द कंपनीज व्हिच हैज अ सिमिलर कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर आप क्या करेंगे? उनको 2 वेरिएबल्स में डिवाइड करेंगे, फिर उनको असाइन करेंगे सिमिलर ग्रुप्स के अंदर. एंड लास्ट वन, यू विल ड्रॉ द सर्कल. अगर आप ये 4 स्टेप्स लिख के आ गए तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे. वापस एक बार, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का मतलब क्या होता है? नंबर 1, you have to identify the companies which has a similar competitive characteristics. Then plot the companies on 2 variables. Number 3, you have to assign the groups. And last one, you should draw the circle. ये होता है इंडस्ट्री एंड मार्केट. बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखा था कि हम सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कस्टमर. हु इज अ कस्टमर? कस्टमर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट. एंड हु इज अ कंज्यूमर? द पर्सन हु, बताएंगे मुझको स्टेशनरी के लिए कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है? पेरेंट्स आर द कस्टमर एंड द चाइल्ड इज ए. वेरी गुड. बताएंगे मुझको कस्टमर एंगल से अगर मैं स्ट्रैटेजिक ड्राइवर एक्सप्लेन करूंगा तो क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड that every company has to identify their potential customers. Then they have to bifurcate, differentiate the customer on the basis of, जैसे कि एग्जांपल दिया था किसका? हेडफोन बायर्स. तो हेडफोन बायर्स के अंदर हम 3 कैटेगरी में कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं, हाई वैल्यू वाले, मीडियम वैल्यू वाले एंड लो वैल्यू वाले. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स. नंबर 2, यू शुड ऑफर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर. अगर मान लो हाई वैल्यू वाले कस्टमर से जो ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं
उनको आप एक्सपेंसिव चीजें बेचने की कोशिश करोगे। जैसे चाइना वाले देखिए क्या करते हैं, चाइना वाले के पास ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और ऐसी भी कैपेसिटी है जिनका प्रोडक्शन कैपेसिटी लो कॉस्ट पे करे, यानी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करे, जिससे उनका सेलिंग प्राइस कम रहे। यानी कि वो दोनों टाइप के कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं। इफ यू सी बिफोर कोविड most of the electronic gadgets were manufactured in the China itself. After COVID now they have shifted to various countries, जैसे सब कोरिया में शिफ्ट हो गया, कुछ इंडिया में भी शिफ्ट हो चुके हैं। पहले तो एप्पल अगर आईफोन देखोगे तो पीछे लिखा होता था दैट इज डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना। ओके, असेंबल्ड इन चाइना का मतलब क्या कि डिजाइन कैलिफोर्निया में बना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। तो अभी बेंगलुरु में आई गेस एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड इशू, कि लोग एलिगेशंस लगा रहे कि चाइना ने ही ये जो वायरस वगैरह है वो फैलाया है। तो बहुत सारे लोगों ने चाइना को बॉयकॉट कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि चाइना एक ऐसा हब है जहाँ पे आप जो इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चाहते हो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी वो दे सकता है। तो एक्चुअली दे आर डिफरेंशिएटिंग देयर कस्टमर्स एंड दे आर ऑफरिंग व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट शुड बी सोल्ड टू ईच टाइप ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर के अंदर सवाल तो बनने के चांसेस बहुत रेयर है, लेकिन अगर आया तो क्या लिखोगे? फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स, देन ऑफर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन दैट कस्टमर, and then you will segregate your customer depending upon that. if अगर हेडफोन बायर से एग्जांपल अगर इंस्टीट्यूट का है तो वो क्या होगा? हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू एंड लो वैल्यू। अकॉर्डिंगली यू विल ऑफर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर मान लो बहुत भारी वाले हेडफोन वाले हैं तो वो सोनी लेंगे या JBL लेंगे, मीडियम वाले तो बोट वगैरह लेंगे, लो वैल्यू तो चाइना वाला लेंगे। हाँ जी, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द की कस्टमर्स ऑल्सो। जो आपके पास कस्टमर बेस है उनमें से कौन सा की कस्टमर है, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन दैट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप सीए प्रैक्टिस शुरू करोगे तो प्रोबेबली हो सकता है कि ऐसा कोई क्लाइंट है जो प्रॉम्प्ट आपका फीस का पेमेंट करता है, तो आप उनको सर्विस अच्छा दोगे कि आप ऐसे क्लाइंट को सर्विस दोगे जो आपको फीस टाइम पे नहीं देता है? जो फीस टाइम पे देता है उनको ना। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर की कस्टमर्स ऑल्सो, जिनसे ज्यादा रेवेन्यू भी आता है, साथ साथ उनसे प्रॉम्प्ट पेमेंट भी आपको आता है। एंड देन लास्ट वन देखा था कस्टमर एंड कंज्यूमर का डिफरेंस। यहां तक सारी बातें क्लियर? यहां सारी बातें क्लियर? हम देख रहे क्या? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। पहला इंडस्ट्री एंड मार्केट, नंबर टू बताएंगे मुझको कोर कॉम्पिटेंसी के क्राइटेरियाज क्या है? जोर से बोलो। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वेरी गुड। बताएंगे मुझको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 फेजेस कौन से होते हैं? इंट्रो। बताएंगे इंट्रो में आप क्या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करोगे? एक्सपेंशन, ग्रोथ में एक्सपेंशन, मैच्योरिटी में इट विल बी सोर्स फॉर द फंड्स फॉर द अदर बिजनेस, बिकॉज उसके लिए कुछ गरज नहीं भी, ऑलरेडी वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड लास्ट वन, उसमें क्या करोगे? उसमें हार्वेस्ट करेंगे या रिट्रेंचमेंट करेंगे। वेरी गुड। कौन से 4 क्राइटेरिया में आप इन 4 फेजेस को चेक कर रहे हो? ग्रोथ, प्राइस, प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर। बताएंगे मुझको मैच्योरिटी में मेरी ग्रोथ क्या होती है? स्लो होती है, स्टेबल होती है, क्या होती है? स्लो होती है। स्टेबल में नहीं, स्लो होती है। ग्रोथ है लेकिन स्लो है। बात समझो, हो सकता है कि आप गलत कुछ लिख के आ जाओ। ग्रोथ है लेकिन स्लो ग्रोथ है। आप स्टेबल मत लिखो, वो स्टेबल का मतलब क्या है? ग्रोथ है ही नहीं। जीरो ग्रोथ, माइनस ग्रोथ, जीरो ग्रोथ अलग बात होती है। ग्रोथ है लेकिन स्लो ग्रोथ है। प्राइसेस क्या होंगे? स्टेबल होंगे। वेरी गुड। एंड प्रॉफिट लोअर साइड पे होगा, और आपका मार्केट शेयर भी स्टेबल। वेरी गुड। बताएंगे मुझको मैंने आपको सिखाया था एक्सपीरियंस कर्व। तो एक्सपीरियंस कर्व में शॉर्ट नोट आया तो आप क्या लिखोगे? सिमिलर टू लर्निंग कर्व थ्योरी एंड इट इज अ एस शेप्ड कर्व। नहीं, एस शेप। तो एस शेप क्या होता है फिर? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। ओके, यस। तो ये हम बात करें किसकी? एक्सपीरियंस कर्व की। तो इट इज सिमिलर टू व्हाट? द लर्निंग कर्व थ्योरी। देन क्या लिखोगे? हमेशा आप कॉस्ट पर यूनिट को कम करने की कोशिश करेंगे बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। बताएंगे कौन से एंटिटीज के लिए ये फेवरेबल है, सूटेबल है, लार्जर, और स्मॉलर एंटिटीज के लिए सूटेबल नहीं है। एंड हाउ यू कैन अचीव दैट? बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड। वेरी गुड। अगर एग्जाम में सवाल आ गया एक्सपीरियंस कर्व पे लिख पाओगे?
अरे लिख पाओगे? चलो बताओ मुझको, माइकल पोर्टर का बेस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी किस बात पे फोकस करता है? लो कॉस्ट अपस्केल डिफरेंसेस। आर यू श्योर? आर यू श्योर? अच्छा बताओ, मैकडोनल्ड्स का टेस्ट बहुत अच्छा है। वेरी गुड। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, तो पहले हमने देखा इंडस्ट्री एंड मार्केट, दूसरा देख रहे हैं हम लोग, दूसरा देखा हमने कस्टमर, तीसरी बात करी किसकी? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है नीचे, दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनेशन में कुछ लिखने के लिए पूछा तो फिर ऊपर वाले पॉइंट लिखेंगे, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस हम लोग नहीं रखेंगे, बिकॉज इसमें स्पेसिफिक सवाल अगर बने हैं अब तक तो वो नीचे मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज पे बने। वैसे बेसिकली ये अलग पार्ट में हुआ करता था पुराने सिलेबस में, अभी यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, जो भी है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हो अपने मार्केट में, वैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके कंपनी के की प्रोडक्ट्स क्या है। बेसिकली हम स्ट्रैटेजिक ड्राइवर से एक बात समझ रहे हैं क्या, कि हम अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कहां पे हैं। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर लर्न करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हम अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में मार्केट में कौन से पोजीशन में है। क्या हम अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे हैं, क्या हम लोग अपने कॉम्पिटिटर से बुरे हैं, क्या हम अपने कॉम्पिटिटर को अच्छा तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो उससे हमको स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद होगी। तो एक बात समझो कि स्ट्रैटेजिक ड्राइवर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, द पोजीशन ऑफ आवर ओन फर्म इन कंपैरिजन विद आवर कॉम्पिटिटर। ओके, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट डाउन ओवर हियर। आपने ये चार्ट ड्रॉ करा है ना, तो उसके बाजू में लिख दो, यहां पे इधर लिख दो, इंग्लिश में लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे? इंग्लिश में लिखोगे? इंग्लिश में लिखो। चलो, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर से स्ट्रैटेजिक ड्राइवर से स्ट्रैटेजिक ड्राइवर से हम लोग स्ट्रैटेजिक ड्राइवर से हम लोग एंटिटी के मार्केट पोजीशन को समझ रहे हैं, मार्केट पोजीशन को समझ रहे हैं, मार्केट पोजीशन को समझ रहे हैं इन कंपैरिजन विद द कॉम्पिटिटर्स, इन कंपैरिजन विद द कॉम्पिटिटर्स, इन कंपैरिजन विद द क्या बोलो? कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो फिर उसके एक्सप्लेनेशन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई और बहनों? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अगर मुझको मेरी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में खुद को जानना है तो पहले मेरे को मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट बेच रहा हूं, लेकिन उनमें से मेरा की प्रोडक्ट क्या है, कौन सी की सर्विसेज है जो एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को ऑफर कर रही है। जैसे आप मान लो आप सीए बन गए, आपने एक अपना ऑफिस शुरू किया, बताएंगे वेदर यू विल बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड। कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पे आप एक्सपर्ट हो, यानी कि मान लो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में एक्सपर्ट हो, आप इनकम टैक्स में एक्सपर्ट हो, आप जीएसटी में एक्सपर्ट हो, आप बैंक ऑडिट में एक्सपर्ट हो, आप मान लो इनकम टैक्स के अपील में एक्सपर्ट हो, ओके, आप इंटरनल ऑडिट में एक्सपर्ट, जो भी है, आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, जो भी है एरिया, तो आप अपने प्रैक्टिस के की सर्विसेज को आइडेंटिफाई करो कि मेरे कौन से सर्विसेज, कौन से प्रोडक्ट से मैं मार्केट में जाना चाहता हूं। तो जैसे हमने कस्टमर के अंदर की कस्टमर को जाना था, वैसे मैं अपने बहुत सारे प्रोडक्ट में से की प्रोडक्ट और सर्विसेज जो मैं ऑफर करता हूं उसको जानूंगा। यू टेल मी, नेस्ले के लिए की प्रोडक्ट क्या है? मैगी। मारुति के लिए की प्रोडक्ट क्या है? वैसे उनका स्विफ्ट इज ए की प्रोडक्ट राइट नाउ, बिकॉज इतने साल हो गए उन्होंने मार्केट से उसको निकाला नहीं है, इसका मतलब वो उसी चीज से मार्केट में जाने जाते। बात समझे नहीं समझे? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नंबर 2, अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेसेस वी आर इन एंड व्हाट शुड वी डू टू विन ओवर द अदर्स। पहले कौन से प्रोडक्ट से वो जाना, नंबर 2 हम कौन से बिजनेस में है वो जानो, और अगर हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, then on the basis of this you can define the strategies for the existing product। नया प्रोडक्ट ऐड करना है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को निकालना है, यही सोचोगे ना। आप अपने सारे प्रोडक्ट्स में से की प्रोडक्ट्स कौन से उनको आइडेंटिफाई करो।
नंबर 2, आप अंडरस्टैंड करो कौन सा बिजनेस में है, क्या उस बिजनेस के लिए ये प्रोडक्ट सही है सही, तो ठीक है, उसको फिर आप लोग थोड़ा सा हार्वेस्ट करो, नया प्रोडक्ट चाहे तो ऐड करो, या अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं है तो उसको निकाल दो। ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आपको अंडरस्टैंड करना है। देन स्ट्रैटेजी फॉर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड अदर प्रोडक्ट फीचर। ब्रांडिंग, आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाओ तब जाकर के मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा, अगर ब्रांड नहीं है तो कैसे बिकेगा। जैसे मान लो आज आपको आइसक्रीम खानी है तो आप अमूल के बारे में सोचोगे भाई, बिकॉज अमूल ने वो ब्रांड बनाया है। वैसे आइसक्रीम बनाने वाले बाकी और भी है, जैसे मदर डेयरी है, वो मदर डेयरी ने आजकल ब्रांडिंग के लिए एक नया टैगलाइन इस्तेमाल करा है, वो जो माँ जैसा प्यार, ऐसा कुछ तो बोल रहे, मतलब हम लोग इंडियन जो है ना वो बहुत इमोशनल है। हमारे हर एक कोई भी चीज होगी ना, हमारे पास इमोशंस बहुत चलते हैं। हमारे इंडिया में हम किसी भी चीज को बेचेंगे या कुछ भी करेंगे, इमोशंस प्लेज अ वाइटल रोल। बिना इमोशन का कुछ नहीं होता है, इसलिए आज मार्केटिंग भी हम इमोशंस के बेस पे ही करेंगे। आप कोई भी ऐड देखो, डायरेक्टली आपकी इमोशन को ही टारगेट करेंगे। जैसे एक बात बताओ मुझको कि आज पंखे का ऐड है, बताओ पंखे का और कोरोना वायरस का क्या संबंध है? पंखे का और कोरोना वायरस का क्या संबंध है? चलो मैं मान सकता हूं कि डेटॉल और कोरोना वायरस का संबंध है, बिकॉज डेटॉल का साबुन इस्तेमाल करेंगे तो वायरस से आप बच सकते हो, वैसे बचोगे नहीं लेकिन फिर भी, लेकिन मान सकते हैं कि कनेक्शन है। ये फैन का और कोरोना वायरस का, बोलते ये फैन खरीदी करो आपके घर के सारे कीटाणु मर जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन क्या है, वो कोरोना आने के बाद लोग उससे इमोशनली अटैच हो गए और उस चीज को यूज करके लोग कुछ भी बेच रहे हैं। आज उस जमाने में साल में कोई भी प्रोडक्ट, सब लोग प्रोडक्ट को ना कोरोना वायरस से अटैच कर रहे हैं कि ये कोविड-19 और वायरसेस, ये वर्ड हमेशा आपको टीवी पे दिख रहा है, वायरस 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 वायरस। फ्रिज बेच रहे वायरस, पंखे बेच रहे वायरस, फोन बेच रहे वायरस, ये बेच रहे वायरस, अरे क्या कितना वायरस। तो आज इंडिया में इमोशंस बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो आप ब्रांडिंग करने की सोचिए कि आप किस प्रकार से अपना ब्रांडिंग कर रहे हो। अमूल लीडिंग पोजीशन में है आपके आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर, तो मदर डेयरी भी बहुत सालों से इंडस्ट्री में है, लेकिन उतना नहीं मार्केट शेयर अचीव कर पाया है जितना अमूल का है। तो व्हाट दे डिड, दे ट्राइड टू नाउ बिल्ड द ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ टैगलाइन इस्तेमाल करके वगैरह। तो यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर द ब्रांडिंग। देखिए मैंने क्या कहा कि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करो, उनमें से कौन से आपके की प्रोडक्ट है उनको आइडेंटिफाई करो। क्या जरूरी है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़े? क्या जरूरी है नया प्रोडक्ट ऐड करें? क्या जरूरी है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को निकाल दे, ड्रॉप कर दे? स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए, पैकेजिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए? पैकेजिंग ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल ना, बिकॉज पैकेजिंग देख करके लोग अट्रैक्ट होते हैं। पैकेजिंग कलरफुल होना चाहिए तभी जाके लोग अट्रैक्ट होंगे। आप जाके देखिएगा जितने भी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है उनका पैकेजिंग रेड कलर से होगा, बिकॉज रेड कलर गेट्स अट्रैक्टेड। कोई भी आप चीज उठा के देखिए, घर पे जाइएगा या दुकान में जाइएगा, किसी भी चीज का पैकेजिंग रेड कलर का होगा तो उससे आप ज्यादा अटैच हो जाते हो। रेड कलर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ब्लू कलर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हाँ, तो यस दैट इज द थिंग, बिकॉज वो वाइब्रेंट कलर है। पैकेजिंग का स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, उसका पैकेजिंग रखेंगे कैसे? बिकॉज हर एक प्रोडक्ट का, जैसे मान लो आप तेल का डब्बा भी लेने जाएंगे तो उसके अंदर भी पैकेजिंग प्लेज अ वाइटल रोल, है ना। तो यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर पैकेजिंग। क्या स्ट्रैटेजी बनाए हम लोग, क्या स्ट्रैटेजी बनाते वो नीचे है, अब बता रहे कि क्या लिखना है। तो क्या क्या लिखोगे प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर? यू शुड आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसमें से कौन से की प्रोडक्ट है, हाँ जी, कौन से, क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ना है, क्या नए प्रोडक्ट को ऐड करना है, क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ड्रॉप करना है, वो सोचिए। देन यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर पैकेजिंग, then branding and then other features, and last one create a brands through advertising and क्या बोलो promotional strategies। आज जितने भी फिल्म स्टार आपको एड में दिख रहे हैं, बताएंगे whether they are using those products? No, but we are buying this product just because they are marketing the product, we think that they are using। आलिया भट्ट लक्स साबुन से नहाती है, मुझको पता नहीं वैसे, लेकिन प्रोबेबली नहीं नहाती होगी। लक्स साबुन से क्यों नहाएगी, उसके पास तो भारी वाले साबुन हो गए जो हो गए। वो अपना लक्स साबुन क्या कितने रुपए का तो मुझको नहीं पता, क्या 30-40 को आता रहेगा, तो 30-40 रुपए का लक्स साबुन से आलिया भट्ट नहाएगी, बोलो स्किन फ्रेंडली। ये इधर हमारे पास कुछ नहीं तो हम लोग यूज करना, हम लोग सोचना शुरू कर दे स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो तो क्या क्या सोचते होंगे। तो आलिया भट्ट ऐड में है इसके लिए हम लोग खरीदी कर रहे हैं, है कि नहीं। वो पान मसाला का ऐड आता है,
कपिल देव है, वीरेंद्र सहवाग है, सनी गावस्कर है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार भी बीच में आता है, शाहरुख खान है, अभी वो आ गया ना वो टाइगर श्रॉफ भी आ गया। बताएं क्या वो पान मसाला खाते हैं? नहीं खाते, लेकिन वो ऐड करते ना, ब्रांडिंग उस हिसाब से करते हैं। बोलो जुबा केसरी, अब ये जुबा बोल करके आंखों को दिखा रहा है, बट आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। क्या है सीन? ब्रांड करते भाई। आज देखिए इंडिया में अगर किसी भी चीज को लोगों के दिल तक पहुंचाना है तो दो ही लोग इंडिया में है, एक है अमिताभ बच्चन और दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी। आज किसी भी चीज को इंडिया के भारतवासियों के दिल में पहुंचाना है तो दो ही लोगों का चेहरा यूज करते हैं, एक अमिताभ बच्चन, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी। ऐसा क्यों? बिकॉज ये लोगों के दिल में घर कर चुके हैं। अब देखिए कोविड में जब फोन पे बात करते थे तो वहां से एक आवाज आती थी, 2 गज की दूरी है जरूरी। बच्चन साहब बात करते थे ना, क्या किसी कोई और हीरो नहीं था जिसकी वॉइस इस्तेमाल कर सकते? चलो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन अमिताभ बच्चन का इस्तेमाल क्यों किया? बिकॉज उनकी आवाज हम रेजोनेट करते हैं विद आवर इमोशंस। उन्होंने कहा तो सही होगा, है कि नहीं? पल्स पोलियो, बहुत सालों से पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन ही है। छोटे बच्चों के लिए पल्स पोलियो का टीका लगाना बहुत जरूरी है। अमित जी बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, इसलिए अमिताभ बच्चन को लेके वो पल्स पोलियो। आरबीआई के ऐड में अमिताभ बच्चन, बिकॉज लोगों को अवेयर करना है। जहां पे लोगों को अवेयर करने की गरज है अमिताभ जी आते हैं, बिकॉज वो लोगों से इमोशनली कनेक्टेड है। आज अमित जी की इमेज जो है वो क्या है? अपने घर का एक बड़ा इंसान जैसा इमेज। अब लोग अपने घर में बड़े इंसान करके अमित जी को देखते हैं, इसलिए एडवर्टीजमेंट वाले उसका इस्तेमाल करते हैं। यू विल नॉट, एडवर्टीजमेंट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम, उसके रूल्स अलग है। वी कांट अंडरस्टैंड दैट, बट इट अफेक्ट्स अस। जो एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग होते हैं ना, वो इन बातों को बड़ी समझते हैं कि ये बात करेंगे कि लोग अफेक्ट होंगे। पक्का एड बनाने के टाइम पे भी अलग अलग जिंगल बनाएंगे, तो वो जिंगल हमेशा दिमाग में रहती है। पहले तो बहुत अच्छी अच्छी जिंगल आती थी एडवर्टीजमेंट में, अभी तो उतनी अच्छी जिंगल्स नहीं आती है, लेकिन पहले आती थी। वीको का ऐड था, वीको जब पहली बार लॉन्च हुआ था उस टाइम पे मृणाल कुलकर्णी जी को लिया हुआ था। उनका चेहरा ना एकदम सात्विक चेहरा है, इसलिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनके चेहरे का इस्तेमाल किया। ओके, वीको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक वाला ऐड। इफ यू सी, अभी आलिया भट्ट आएगी वीको के ऐड में। मृणाल जी अभी थोड़ी सी एज हो गया उनका, तो उनको निकाल दिया, आलिया भट्ट को लेके, लेकिन इनिशियली मृणाल जी का चेहरा ही इस्तेमाल करते थे। ये मार्केटिंग होता है। तो आप एडवर्टीजमेंट के जरिए, मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाने की कोशिश करिए। अच्छा, 2 वर्ड हम लोग हमेशा यूज करते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स? एडवर्टाइजिंग क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इज द आर्ट ऑफ मार्केटिंग, पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, बिल्कुल आर्ट और मार्केटिंग, ये तो गुडविल जैसा हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टू डिफाइन। लेकिन मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? यस, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में क्या? अच्छा, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में ब्रॉडर कौन सा है? मार्केटिंग। मतलब एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट इज जस्ट पुशिंग द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द बायर। इस पर्टिकुलर चीज का ये इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। जैसे होर्डिंग लेना, ये क्या है? एडवर्टीजमेंट की मार्केटिंग। इट इज एडवर्टीज। टीवी पे एड चलाना, ये क्या है? तो मार्केटिंग क्या होता है? ये एड है, तो मार्केटिंग क्या होता है? जैसे मान लो हमने हमारे प्रोडक्ट के फ्री सैंपल्स बांटे, ये एड है कि मार्केटिंग है? इट इज अ मार्केटिंग। हमने कोई अवार्ड शो स्पॉन्सर कर दिया, ये क्या है? ये मार्केटिंग है। बिकॉज हम बस इंफॉर्मेशन सामने नहीं पहुंचा रहे, हम उस प्रोडक्ट का ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस प्रोडक्ट को लोगों के दिल में पहुंचा रहे हैं, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग इज बिगर देन द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज जस्ट पुशिंग द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द अल्टीमेट बायर। और इमोशनल कनेक्ट बनाना है तो बात समझे नहीं समझे? फ्री सैंपल्स बांटना, डिस्काउंट ऑफर्स देना, ये डिस्काउंट ऑफर देना ये मार्केटिंग होता है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि भैया आज एक इंटर ग्रुप 2 का बैच इस दिन से शुरू हो रहा है, ये क्या है? एडवर्टाइजिंग की मार्केटिंग। ये एडवर्टाइजमेंट हो गया कि भैया इस दिन पे बैच शुरू होने वाला, सब आ जाइएगा। मैंने बोला कि अगर मान लो आप कोई और एडमिशन लेके आएंगे, आपको 50% ऑफ। अच्छा, ये ऐसा कोई ऑफर है नहीं, ठीक है, ऐसा कोई ऑफर है नहीं।
वैसे एक ऑफर तो मैंने दिया हुआ है, बट वो दैट इज नॉट अ मार्केटिंग पार्ट, दैट इज जस्ट माई लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यू. हाँ तो ये क्या होता है? इट इज नॉट अ मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग, इट इज नॉट एन ईच मार्केटिंग. शट अप. तो कैन आई रिवोक माई ऑफर? हाँ सॉरी, क्यों? मतलब अचीवेबल होंगे तो वो फिर टारगेट कैसे हो गया आपके लिए? अच्छा 80 ऑलरेडी स्कोर कर चुका है बच्चा अपने क्लास में. 80 83 है, 80 83 और 84 आई गेस. 90 is a target which is a magical number, so you should achieve that 90. तो मैजिकल नंबर ही अचीव करेंगे तो जाकर के कुछ मिलेगा ना आपको, अदरवाइज फिर कैसे? 90 90 एंड प्लस 90 अबव नहीं, 90 एंड प्लस 90 मिला तो भी आपको पूरा पूरा फीस रिफंड मिलेगा, कोई चिंता नहीं. पूरे इंटर बैच के नलायक, बस ऑडिट का मिलेगा. सी इंटर बैच का मिलेगा. रोड पे दिखूंगा मैं बाहर कभी फिर. अजी सुनिए नलायक को, प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात कर रहे थे हम लोग. क्या क्या लिखोगे? नंबर 1, अंडरस्टैंड द की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. कौन से बिजनेस में है, क्या कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करिए. देन वी विल मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, adding the new product, dropping the existing product. Then what you should do? You should try to make a brand, packaging and other services. Other services, एक संतूर सामनावर, 2 पेन फ्री, 1 पेन फ्री. क्या लॉजिक समझा नहीं, लेकिन मैंने कोई अदर सर्विस दे दिया. नहाते नहाते लिखो, लिखते लिखते नहातो, वो आप देखो क्या करना है, वो आप देखो. ठीक है. उसके बाद क्रिएटिंग अ ब्रांड थ्रू व्हाट? कम ऑन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. वैसे इसमें भी आपको होलसेल सवाल नहीं आएगा, स्पेसिफिकली 1-2 मार्क के लिए एक हाथ दूसरा पूछ लेंगे. व्हाट इज सोशल मार्केटिंग, व्हाट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग, व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, व्हाट इज पर्सन मार्केटिंग, व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केटिंग. हाँ जी. तो उन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में से पहली स्ट्रेटेजी आएगी सोशल मार्केटिंग. जोर से बोलो क्या, जोर से बोलो क्या. सोशल तेवढंच करायचं नाही, जास्त करायला पाहिजे. सोशल मार्केटिंग, वैसे एक टैगलाइन तो होता है अपना, कितना सोशल वर्क करना है आपल्याला सोचते तेवढं, बियॉन्ड जाके करने के नहीं, लोग याद नहीं रखते. ठीक है. सोशल मार्केटिंग. व्हाट इज सोशल मार्केटिंग? नाउ इन दिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी द कंपनी इज ट्राइंग टू गिव अ सोशल मैसेज in combination with the advertising or marketing of its own product. तो seeking programs to increase the acceptability of क्या बोलो, social ideas और cause. अब ये तो एग्जाम में लिखने लायक है, समझने लायक क्या है? you are giving a social message along with the marketing of your own product. एग्जाम्पल क्या है? आगे दिख रहा ना आपको, क्या है? लाइफ बॉय. अच्छा लाइफ बॉय का टैगलाइन क्या है? लाइफ बॉय मम्मी बोल दे, संतूर मम्मी होते बेटा. लाइफ बॉय मम्मी, ये लाइफ बॉय मम्मी क्या होता है? वाह वाह वाह, मजा आएगा मुझको आज. लाइफ बॉय का टैगलाइन क्या है बताओ? नहीं एड में आता ना, एड में लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ये उनका टैगलाइन है ना. अरे लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय, ऐसे उनका ऐड आता है कि नहीं आता है? टैगलाइन है, मार्केटिंग करते हैं. देखिए इनके भी पैकेजिंग का कलर क्या है? लाल. रेड कलर इज अफेक्शनेट कलर, इट इज व्हाट आई कैन से द वाइब्रेंट कलर विच विल अफेक्ट यू, विच विल अट्रैक्ट यू. तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकते हैं उनका पैकेजिंग जो है वो रेड कलर से होता है. और रेड कलर का वो जो देते हैं लोग, वो भी मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कुछ रेड कलर. छोड़ो नालायक हो. बताओ सोशल मार्केटिंग का मतलब क्या है? आप सोशल मैसेज पास ऑन कर रहे हो, लिखने के टाइम पे क्या लिखेंगे? ये लिखोगे सोशल मैसेज पास ऑन कर, नहीं, क्या लिखेंगे? सीकिंग प्रोग्राम्स. ऐसे प्रोग्राम्स आप सीख करेंगे, अंडरटेक करेंगे, कंडक्ट करेंगे जिससे सोशल आइडिया, सोशल कॉज की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी. क्या लिखेंगे? ऐसे प्रोग्राम सीख करेंगे जिससे सोशल कॉज, सोशल आइडिया, सोशल मैसेज की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी. अब यहां पे एक्सेप्टेबिलिटी के आगे AFRF मत लिखना, सिखाने वाला बंदा एक है लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है. कोई एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ AFRF नहीं सर, मेरे को ऑडिट बहुत अच्छा लग रहा है. एक्सेप्टेबिलिटी, अरे नालायक, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडियाज की बात कर रहा हूं मैं. हाँ जी. तो सीकिंग सच प्रोग्राम्स विच विल मेक श्योर दैट इन द सोसाइटी देयर इज अ मोर एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स क्या बोलो, सोशल आइडियाज, सोशल कॉज.
एग्जाम्पल क्या है, एक वीडियो देखते हैं आपको उससे समझेगा. I guess this is the first video that I am showing you in the C Enter SM batch. Life boy. Diarrhea still kills 1.1 million children annually in developing countries. Lifebuoy believes this can be averted. The Mahakumbh Mela India 2013, the largest religious festival on the planet. Over 100 million people come here to pray together, live together, and eat together. Lifebuoy soap saw this as the perfect opportunity to convey an important message. Always wash your hands with soap before you eat. Our medium? The roti or Indian bread. Served with almost every Indian meal. And the only way to eat it is with your hands. We created a heat stamp capable of leaving a simple message on a roti. Did you wash your hands with Lifebuoy? And over 30 days, a team of 100 people stood in 100 kitchens, stamping over 2.5 million fresh rotis, helping us to reach out to over 5 million visitors at the Mahakumbh Mela. आपको ऐसे हाथ धोए क्या? साहब ऐसे हाथ धोए. So, will people remember to wash their hands before their next meal? Let's pray they do. तो जो HUL ने स्ट्रैटेजी अपनाई है वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई है? कम ऑन, द सोशल मैसेज. इट इज सिंपल मैसेज है, लेकिन प्रोबेबली आप भी बहुत ज़्यादा कंटाल करते होंगे कि खाना खाने से पहले हाथ धो, ये करो वो करो. बचपन में तो बहुत आप मम्मी बोलती है ना आपको, जाओ हाथ धो के आओ. अब खेल कूद के ऐसे ही आ गए, कुछ खाना खा लिया, तो प्रोबेबली हो सकता है कि आप अब बीमार पड़ जाओ, तो मम्मी बोलती थी हाथ धो के आना. तो इसलिए लाइफबॉय बोला कि बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग डायरिया से मर रहे हैं. डायरिया पेट की बीमारी होती है, तो डायरिया से बहुत सारे लोग मरते हैं. और इसका बेसिक रीजन क्या है कि आप गंदे हाथों से खाना खाते हो. दिस इज द फर्स्ट रीजन. डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि ये दिस इज द फर्स्ट रीजन. कुछ तो पेट में कीटाणु गया है, तो इसलिए आपका पेट खराब हो गया. तो इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो इसका बेसिक रीजन क्या है? खाना खाने से पहले आप हाथ धोइए. अब इसी सोशल मैसेज को वो प्रमोट कर रहे हैं. अब लाइफबॉय ने यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भैया लाइफबॉय से हाथ धोए क्या, लिख दो. अपना मार्केटिंग भी हो गया, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एक हेल्थ कॉज, सोशल कॉज को प्रमोट भी कर रहे हैं. वो ऐड नहीं था, बंटी तुझा साबुन स्लो है का? अरे है कि नहीं? तो इट इज लाइक अ सोशल मार्केटिंग इटसेल्फ. वैसे बहुत सारे कंपनीज है सोशल मार्केटिंग करते हैं, लेकिन लाइफबॉय इज अ क्लासिक वेयर इन वी डिस्कस दी सोशल मार्केटिंग. क्लियर है? तो बताएंगे व्हाट इज सोशल मार्केटिंग. सीकिंग सच प्रोग्राम्स व्हिच विल ensure that the acceptability of social ideas or causes will be there, or they are seeking that programs which will make sure that there is a acceptability of the social ideas or cause. और एग्जाम्पल क्या होगा इसका? लाइफबॉय का रोटी कैंपेन. ओके, एग्जामिनेशन वो ड्रॉ नहीं करना है, बस एग्जामिनेशन में वो एग्जाम्पल लिख के आगे तो भी आपका काम हो जाएगा. हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. चलिए, तो पहला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या नाम है उसका? सोशल मार्केटिंग. ओके, कितना करने का? उतना ही करो. नेक्स्ट वन आता है ऑगमेंटेड मार्केटिंग. जो से बोलो क्या? ऑगमेंटेड मार्केटिंग मतलब एडिशनल. ऑगमेंटेशन यानी कि एडिशनल. ऑगमेंटेशन यानी कि एडिशनल फीचर्स. तो अगर मान लो आप अपने कस्टमर्स को एग्जिस्टिंग सर्विसेज के साथ एडिशनल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, या कोई एडिशनल सर्विस दे रहे हो जिसके लिए आप नॉमिनल चार्ज कर रहे हो,
तो आप एक्चुअली ऑगमेंटेड मार्केटिंग करो। क्या कर रहे हो? ऑगमेंटेड मार्केटिंग। एग्जाम्पल, टाटा स्काई मूवीज ऑन डिमांड पहली बार लेके आया। पहले क्या था, टाटा स्काई जो भी चैनल पे, जी टीवी पे या फिर जहां पे जी सिनेमा पे, स्टार गोल्ड पे, स्टार प्लस पे जितने भी मूवीज लग रहे हैं वही देखना है आपको। आप अपने से मूवी नहीं देख सकते थे पहले, अभी तो नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन आ गया, तो आप जो मन चाह मूवी देख सकते हो। पहले ऐसे नहीं था, आपको जो मूवी दिख रहा है वही देखना होता था। अब आपको मूवीज ऑन डिमांड, मान लो आपको मेरे को लगान मूवी देखने का, तो आप बस टाटा स्काई को बोलेंगे मेरे को लगान मूवी दिखाओ, तो उसको जो भी पैसा लगेगा वो आप दे दो, फिर लगान मूवी देखना शुरू कर दोगे। बताएंगे टाटा स्काई ने कौन सा मार्केटिंग इस्तेमाल करा? ऑगमेंटेड मार्केटिंग। व्हाट इज ऑगमेंटेशन? इज एडिशनल। तो ऑगमेंटेड मार्केटिंग मतलब प्रोवाइडिंग, गिविंग द एडिशनल फीचर्स टू दी कस्टमर। एग्जाम्पल क्या होगा? टाटा स्काई मूवीज ऑन डिमांड, याद हो जाएगा। पहला कौन सा था? सोशल मार्केटिंग। व्हाट इज सोशल मार्केटिंग? सेकिंग सच अ प्रोग्राम फॉर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सोशल कॉज और आइडिया। एग्जाम्पल, लाइफ बॉय का रोटी कैंपेनिंग। दूसरा ऑगमेंटेड। व्हाट इज ऑगमेंटेड? एडिशनल फीचर्स टू द कस्टमर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग? मतलब आप डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच रहे हो। आपको मोबाइल पे फोन आते होंगे कि आपको कर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप इधर उधर नहीं, डायरेक्टली कस्टमर से बात करेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग। टीवी पे ऐड चलते, टीवी शॉपिंग, टेली मार्केटिंग वगैरह। पहले मैं बहुत परेशान था, नहीं देखा नहीं क्या आपने? पहले तो मतलब, अभी तो पता नहीं टीवी पे, मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन वो होता है वहां पे। पहले होता था, बचपन में टीवी लगा, पहले मैं बहुत परेशान था, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, फिर मेरे दोस्त ने मेरे को सोना बेल्ट के बारे में बताया, अब मैं बहुत पतला हो गया हूँ, दोस्त मुझसे प्यार करने लग गए हैं। अरे परेशान था, कुछ भी। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे विथ योर कस्टमर्स, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स। बाकी आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्ट कस्टमर टीवी देख रहा है, कस्टमर से फोन पे बात कर ली, हो गया। या फिर मान लो पहले, अभी पता नहीं आते कि नहीं आते, पहले वो लोग सैंपल लेके घर पे भी पहुंच जाते थे, अभी आते घर पे? वो जो मार्केटिंग वाले लोग आते घर पे, वो जो अपना फर्श वगैरह साफ करने का जो लिक्विड होता है वो आते हैं, अभी भी आते हैं। यस। तो उनको क्या करना, उनको बोलाना घर की पूरी फर्श साफ करके लेना, और बोलने का प्रोडक्ट क्या बरोबर ना है इससे बाहर ही हो सकता था, है ना। हम लोग जब मई महीने की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, उनमें तो बहुत आते थे, मुझको दिखता था कि घर पे आ रहा है, तो वो घर पे आने डायरेक्टली है ना, वो टीवी साफ करके दे रहे हैं, फर्नीचर में कोई गंदगी आ गई उसको साफ करके दे रहे हैं, कभी कभी बाथरूम तक पहुंच गए, बाथरूम की फर्श को भी साफ करके दे दिया, घर के आईने साफ करके दे दिया, देखो देखो फर्क देखो, ये करो वो। टीवी पे ऐसा फुस 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 मार दिया और वो साफ कर, देखो अभी टीवी कैसा दिख रहा है। तो घर की औरतें ज्यादा ही, अरे वाह वाह वाह, अच्छा ये मेरा काम कम करा, ले लो। होता कि नहीं होता था? पहले बुक्स बेचने वाले भी घर पे आते थे, बुक्स बेचने वाले, वो एनसाइक्लोपीडिया और वो वाले, उनका जबरदस्त टेक्निक हुआ, वो क्या करते थे, एक ये बुक ले लो, फिर उस पर एक बुक फ्री है, फिर उस बुक पे ये बुक फ्री है, फिर उस बुक पे ये बुक फ्री है, करके 4-5 बुक का एक सेट आपको देते थे, बोलते इस ये बुक ले लो, फिर हमने ले लिया, ये बुक फ्री है, अरे बोलो फ्री दे दो, नहीं नहीं उसके लिए आपको ये लेना होगा, फिर ये भी बुक फ्री है, बोले दो बुक फ्री है, नहीं उसके लिए आपको ये बुक लेना होगा। फिर आप ये 4-5 बुक का सेट बनाते थे, एक छोटा वाला बुक भी देते थे, छोटे छोटे बच्चे घर पे होते उनको दे, उनमें मान लो एनिमल्स के वगैरह फोटोज हुआ करते, बोले कि ये पूरा सेट की कीमत मान लो 10,000 रुपए, आपको बस ये 1500 में मिल रहा है। तो घर वाले बोल रहे हैं पोरगे कायतरी शिकेल, तो 1500 में खरीदी कर लिया। मैं बोल रहा हूं कि आप आओ, बुक्स बेचो, जो बेचना है बेचो, लेकिन घर के बच्चों का लाइकी मत निकालो। वो लाइकी निकालने का काम करते थे, पता है आपको? आप कभी इसके विक्टिम बने हो तो आपको पता है, मैं 2-3 बार ही बना हूं, लेकिन मैंने फिर एक जबरदस्त ट्रिक निकाला उसमें। सीन क्या था, वो घर पे आ गए वो एनसाइक्लोपीडिया लेकर के, उनका एक क्या होता है मजेदार जो चीज होती है, तरीका होता है, टेक्निक होता है, वो क्या करते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है कि क्या क्वेश्चन पूछना है, तो एनसाइक्लोपीडिया निकालते, बोलते कि बताओ विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अभी वो मराठी में है तो मराठी में सांगा जगातली सगळ्यात मोठी नदी कुठली, तो नहीं, तो मम्मी पापा को सवाल पूछा ना, हम कहीं खोपचे में बैठे हुए, तो घर वालों की पूरी निगाह है हमारी तरफ, बता। अब आपका चेहरा वो ये वो ये ऐसा ही होता था ना आपका। तो वो बोल रहे नहीं, चलो मैं नाइल, अच्छा नाइल इजिप्त में ना नाइल, तो बोलते बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंची सांगा,
सवाल पूछते हैं ना वो, बिकॉज उसमें उसमें आंसर है ना. दे ट्राई टू सेल यू द प्रोडक्ट बिकॉज देखो यू डोंट नो इट, यू शुड परचेज दिस बुक. दैट इज हाउ दे आर. तो बोले कि सांगा, तो फिर वो घर वाले आपकी तरफ देख. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट आई शुड नो ऑल दिस थिंग्स? सबको नहीं पता होता है. एंड आई वंडर व्हाई दे कॉल दिस सब्जेक्ट एज अ जीके. इज द जनरल नॉलेज? वी डू हैव अदर जनरल नॉलेज. We don't have this kind of general knowledge. This is not a general. This is the extraordinary knowledge, I guess. नाइल, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, ये नॉर्मल नॉलेज नहीं, ये बहुत तगड़ा नॉलेज है. नहीं पता होता है हमको, मतलब बहुत सारे लोगों, मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होता है. इनमें से कितने लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? एग्जैक्ट मतलब नॉर्मली लगभग 8828 मीटर्स आई गेस. एंड बताएंगे विच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ? मारियाना ट्रेंच, जिसका लगभग 11,500 मीटर्स नीचे, 11,300 लगभग कुछ तो मीटर्स. अब ये लोग नहीं पता है भाई, हमको नहीं पता है. घर वाले ने ऐसे देख रहे, बता अभी बता, तेरे को इतना पढ़ाया हमने, इतना खर्चा किया हमने, पूरा पानी में, ले बुक परचेस कर, बुक पढ़ इसको. अभी 2-3 बार ऐसा हो गया, हमको समझ में नहीं आया, तो मैंने ना दूसरी तीसरी बारी बंदे को पकड़ा, बोले इधर, घर वाले के सामने पूछा. दैट टाइम आई क्लियर माई सीपीटी दैट टाइम. तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला बता रियल अकाउंट का रूल बता. मैं अकाउंट का बुक लेके आया था बाहर. बुक का नाम था फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग. उसमें पहला ही टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करके. उसमें दूसरे तीसरे पन्ने पे था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके रूल्स. तो मैंने बोला बता रियल अकाउंट का नियम बता. तो बोल रहे ये क्या होता है? मैंने खोला बुक, ये इधर है देख, आई हैव क्लियर फाउंडेशन, यू वांट टू परचेस इट. कुछ भी सवाल पूछते, अपने रिलेटेड सवाल पूछो ना भाई. तुम ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछोगे तो कैसे हाउ कैन यू प्रूव दैट आई एम इंटेलिजेंट और नॉट? अभी साइंस वगैरह ये सारी चीजें मेरे को पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया ना. तुम अगर मेरे को साइंस के सवाल पूछोगे तो कैसे पॉसिबल होगा? बताओ व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला और वॉट एवर, क्या व्हाट टू कॉल इट एज आई डोंट नो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. कैसे पता होगा? मेरे को नहीं पता है. सो ये वाले लोग करते हैं, घर पे आते हैं बुक बेचते, घर पे आते हैं कोई चीज बेच रहे. डायरेक्ट मार्केटिंग इसको बोलते हैं, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर इसको बोलते हैं. डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कम ऑन क्या कस्टमर्स, डायरेक्ट मार्केटिंग. क्लियर है? तो पहला कौन सा था? सोशल मार्केटिंग. दूसरा ऑगमेंटेड का मतलब क्या है? ये भूल सकते, एडिशनल. बताएंगे व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग? डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कस्टमर. जैसे टीवी, शॉपिंग, ईमेल भी आते होंगे आपको, मैसेजेस भी आते होंगे आपको, तो डायरेक्ट मार्केटिंग है. नेक्स्ट वन है रिलेशनशिप मार्केटिंग. सर रिलेशन का मार्केटिंग? यहां तो रिलेशन छुपाने की बात कर दे लोग, ये मार्केटिंग क्यों करने लग गए? रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो बाय प्रोवाइडिंग देम व्हाटएवर डिस्काउंट होंगे, एडिशनल सर्विस होंगे, जो भी होंगे. जैसे कुछ एयरलाइन कंपनीज अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को लाउंजेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. वैसे आपको एयरपोर्ट पे जाना है, आप मान लो फ्रीक्वेंट फ्लायर हो, आपको बिजनेस सिलसिले में बाहर घूमना पड़ता है, तो कभी कभार फ्लाइट डिले होती है, तो मान लो घंटा, 2 घंटा, 4, 5, 6, 7, कभी कभी तो एक दिन के लिए फ्लाइट डिले हो जाएगी ड्यू टू द वेदर एंड ऑल. तो उस समय पे आप रहोगे कहाँ? एक बार आप अंदर एयरपोर्ट में चले गए तो बाहर नहीं आ सकते, सिक्योरिटी वगैरह करके आप अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ सकते, तो एयरपोर्ट में कहाँ रुकोगे? वो स्टेशन थोड़ी ना कहीं भी लेट गए. नहीं, इंडियन मेंटालिटी वही है, जहां जगह देखा वो बैठ जाएगा. मेरे साथ ऐसे हुआ, हम लोग दुबई मॉल में घूम रहे थे, वो इतना बड़ा मॉल है, इतने पैर दुख रहे थे. मैंने क्या करा, मैं ऐसे ही रोड साइड पे बैठ गया, वो दीवार थी, दीवार के बाजू में बैठ गया. मतलब इधर तो बैठूं मैं, तो बैठने के लिए जगह ही नहीं, उधर बैठने के लिए जगह ही नहीं है. तो मैंने बोला मैं इधर जाके बैठता हूँ. हाँ वो फूड कोर्ट वगैरह होते हैं, लेकिन वो बहुत दूर था. मैंने वो बहुत पैर दुख रहे यार, तो मैं उधर बैठ गया. तो वहां से बंदा आके बोले नहीं नहीं सर, यू कैन नॉट सिट हियर. पैर दुख रहे यार, बैठने दे. नहीं नहीं सर आप बैठ नहीं सकते. तो उठ कर भी चला गया. इंडियन मेंटालिटी, जगह देखिए वहां पे बैठ करे. रेलवे स्टेशन पे डायरेक्टली लेट जाते हैं हम लोग. अभी नींद आ रही तो बंदा लेटेगा तो नहीं, क्या करेगा? उठ के भागेगा? नहीं ना. तो ये सीन है. तो फ्रीक्वेंट फ्लायर जो होंगे उनको हम अपने एयरलाइन के साथ अटैच रखने के लिए उनको अपने एयरपोर्ट के अंदर फ्री लाउंजेस ऑफर करेंगे. हर एक एयरलाइन कंपनी का अपने लाउंजेस वहां पे होंगे.
हाँ जी, जैसे मान लो आप किंगफिशर से ट्रैवल कर रहे हो तो एडिशनल सर्विस देंगे। आप अकाशा से ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपको क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम जब आप टिकट बुक करोगे तो यू विल प्रीफर किंगफिशर, अभी तो है नहीं लेकिन फिर भी यू विल प्रीफर अकाशा, यू विल प्रीफर दी इंडिगो, एयर इंडिया, वॉट एवर इट इज। आई बात समझ में? तो क्रिएट एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द कस्टमर, क्या लिखेंगे? क्रिएट एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द, वो एग्जिस्टिंग आपका कस्टमर है उसको आप एडिशनल सर्विस दे दो, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो, उसको बोलेंगे क्या? रिलेशनशिप मार्केटिंग। फ्रीक्वेंट फ्लायर है तो उसका लगेज वगैरह उसको सिक्योरिटी करने की गरज नहीं, उसको लगेज चेक करके देने की गरज नहीं, वो बस आएंगे डायरेक्टली आपका सामान उठा करके, आप डायरेक्टली अंदर जाएंगे, सामान विमान हम देख लेंगे। जैसे मान लो जो लोग बिजनेस क्लास से ट्रैवल करेंगे उनको क्या आप नॉर्मल कतार पे खड़ा करेंगे? नहीं, बैग लेके खड़े हो गए फिर चले गए, वो बैग का वेट करा फिर वो लाइन में, नहीं भैया, जैसे एयरपोर्ट पे आएंगे बंदा आएगा, आपका लगेज वगैरह लेके जाएगा, आप उनकी गाड़ी में बैठोगे, लाउंज में लेके जाएंगे, लाउंज से डायरेक्टली आपको प्लेन में लेके जाएंगे, बात खत्म। उसको बोलते हैं यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द बॉन्ड विद द कस्टमर, रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्लियर मेरी बात? अरे क्लियर है मेरी बात? पहला कौन सा था? सोशल मार्केटिंग, दूसरा ऑगमेंटेड मार्केटिंग, तीसरा डायरेक्ट मार्केटिंग, तीसरा रिलेशन। बताएंगे सोशल मार्केटिंग का एग्जाम्पल क्या है? लाइफ बॉय। ऑगमेंटेड मार्केटिंग टाटा स्काई, इसको लगा डाला लाइफ जिंगा लाला। नेक्स्ट वन डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जांपल क्या है? पहले बहुत मैं परेशान था। नेक्स्ट वन रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एग्जांपल इंडिगो का एग्जांपल याद रखो, है ना? व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द एग्जांपल स्पेशल लाउंजेस टू द फ्रीक्वेंट फ्लायर्स। याद हो सकता है ना? ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? एकदम सिंपल है, 1-2 मार्क के लिए आता है ये। नेक्स्ट है सर्विसेज मार्केटिंग, wherein ब्रांड लॉयल्टी, अब ब्रांड लॉयल्टी के लिए आप गारंटी वारंटी देते हो, इट इज नॉट फॉर द ब्रांड लॉयल्टी, इट इज दैट यू आर क्रिएटिंग अ बॉन्ड विद द कस्टमर। अगर आप उनको गारंटी वगैरह दे रहे हो तो ये ब्रांड लॉयल्टी के अंदर आएगा, स्पेसिफिकली गारंटी ब्रांड लॉयल्टी में आता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग में नहीं आता है। हाँ जी। नेक्स्ट सर्विसेज मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग में अप्लाइंग द टूल्स एंड टेक्निक्स मेथड्स टू मार्केट द सर्विस यू आर रेंडरिंग। इन शॉर्ट, जैसे सीए को सर्विसेज का मार्केटिंग करना अलाउड है नहीं, लेकिन ऐसे भी कुछ सर्विसेज है जिनका आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो सर्विसेज मार्केटिंग नथिंग बट यू आर मार्केटिंग योर सर्विसेज। प्रोडक्ट का ही मार्केटिंग होता है ऐसे नहीं, सर्विस का भी मार्केटिंग होता है। जैसे इंश्योरेंस का सर्विस है, क्या उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होता है? जरूर होता है कि नहीं? जो टीचिंग का सर्विसेज है उसका मार्केटिंग नहीं होता है? जरूर होता है। तो नाउ हियर यू हैव टू यूज द स्पेशल टूल्स। आप रेगुलर मार्केटिंग से इसका सर्विसेज का मार्केटिंग नहीं कर सकते। चलो प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, आपने एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री दे दिया, लेकिन इट इज विजिबल, टेंजिबल। सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल। तो नाउ यू हैव टू यूज व्हाट? दी स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स बाय विच यू आर मार्केटिंग योर, कम ऑन, क्या? सर्विसेज। सर्विसेज मार्केट इज नथिंग बट मार्केटिंग योर सर्विसेज। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा। उसमें टेंजिबिलिटी कुछ नहीं है, इसलिए आप उसके अंदर स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत एक्नो जैसे ऐप में आप अटैच हो गए, तो एक्नो में आपको क्या दिख जाएंगे? आप देखो ना, एक्नो के अंदर इंश्योरेंस दिख जाते हैं आपको। दिस इज अगेन ना मार्केटिंग टेक्निक, जहां पे आप डिस्काउंट वगैरह ऑफर करो लोगों को, तो उससे आप क्या कर सकते हो? अपने सर्विसेज का मार्केटिंग कर सकते हो। सर्विसेज मार्केटिंग क्लियर है? तो सर्विस मार्केटिंग कोई अलग बला नहीं है, बस वो क्या बोल रहे हैं, जो सर्विस आप दे रहे हो उनका ही आप मार्केटिंग करेंगे। सही बात। नेक्स्ट, अब देखिए 3 मार्केटिंग ऐसी आती है जो जिनका मसाला सेम है, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस। तीनों के लिए मसाला सेम है, बस एक वर्ड बदलेगा। अगर मैं कहूंगा यू आर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग और चेंजिंग द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन मार्केटिंग। भाई और बहनों, परसों अपने नरेंद्र भाई मोदी अकेले में वो ध्यान धारणा कर रहे थे, पता है आपको? वो किसी मंदिर में गए हुए थे, एकदम शांति, आइसोलेशन में ध्यान धारणा कर रहे थे। बस उनके साथ एक 20-25 कैमरामैन थे। तो हाउ वी कम टू नो दैट वो अकेले वहां पे? अलग अलग एंगल से कैमरा, हाई एंगल, लो एंगल, ये एंगल, ट्रॉलीज लगा दिए। जैसे मूवीज में ट्रॉली लगाते हैं सीन शूट करने के लिए, वैसे कैमरा लगा दिए। जैसे प्री वेडिंग के अंदर वो शूटिंग होता है ना, प्री वेडिंग की फोटो जबरदस्त वीडियो बनाते लोग प्री वेडिंग में। मम्मी बोलती है घरात सिलेंडर संपलं तरी उचलत ना, आता हिला बघा कसा उचला लागलाय।
मम्मी बोल रही है इसकी, नहीं मैंने प्री वेडिंग कराई नहीं है भाई। वेस्ट ऑफ मनी है वो, है ना। तो मम्मी अगर मान लो देख रही है प्री वेडिंग, बोल रहे बघा एकदा म्हणले आला घरातलं सिलेंडर संपल्याचा, सिलेंडर उचलून लाव, तर मला नाही, माझा कंबरेत दुखते म्हणे माझ्या, आणि आता बघा प्री वेडिंग। और मैंने देखा हुआ कि लोग बहुत आगे ले चले गए, शादी में वो वीडियो लगाते हैं, प्री वेडिंग का शूट बीटी करते हैं, और शादी में मतलब दुनिया भर को दिखाना है प्री वेडिंग में, और क्या क्या जोड़ो अभी वो छोड़ो। प्री वेडिंग पहले तो ना शादी तय होने के बाद ना लड़के लड़की को मिलने नहीं देते थे, आजकल तो प्री वेडिंग पे चले गए लोग, भगवान बचाए उनको। क्रिएटिंग, मेंटेनिंग और चेंजिंग द एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको अपना परसेप्शन बदलवाना है, तो आप पर्सन मार्केटिंग करिए। पीआर क्या होता है? पीआर इज नथिंग बट यू आर चेंजिंग द पर्सपेक्टिव अबाउट पर्टिकुलर पर्सन। जैसे आज बहुत सारे फिल्म स्टार है, इन शॉर्ट क्रिकेटर्स भी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इनका पीआर टीम होता है, ये उनको बताते ये करिए वो करिए। बीच में जो सुरेश रैना आपको पता ही होगा, इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बता दिया था कि ये पीआर टीम मतलब क्या क्या सजेस्ट करती है। तो उन्होंने कहा था कि बाकी जैसे प्लेयर इतने फेमस है, आप भी अच्छे क्रिकेटर थे, आपने भी बहुत मैच जितवाए हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए। तो बोले कि मेरा कोई पीआर टीम है ही नहीं। तो मैंने एक बार ऐसे ही हायर करने की कोशिश करी, करते क्या है, द टेक्निक्स दैट दे हैव टोल्ड सुरेश रैना कि काम करो, आप किसी फिल्म स्टार से अफेयर कर लो। इससे क्या होता है, जैसे मान लो सुरेश रैना है, और मान लो देन टाइम हुएवर वाज, मान लो दीपिका, तो दीपिका वाज अ टॉप नॉच एक्ट्रेस, तो सुरेश रैना को बोला जाएगा आप दीपिका के साथ अफेयर कर लो। अफेयर करो मतलब कि झूठ मूठ का अफेयर, लोगों को लगना चाहिए कि आप रिलेशनशिप में हो। जैसे आप जाइए खाना खाने के लिए, होटल के अंदर जाइए, खाना बिना रेस्टोरेंट खाने खाया नहीं पता नहीं, लेकिन साथ में अंदर जाएंगे, बाहर एक साथ आएंगे, हाथ में हाथ धरे, झप्पिया विप्या पाएंगे, ओके बस हो गया, फोटो वीडियो खींचेंगे, लोगों को लगेगा आप सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट लाइक करिए, उनमें कमेंट करिए, लोगों को लगेगा क्या कि ये रिलेशनशिप में, तो लोगों को ना चबाने के लिए कुछ मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या, दीपिका टॉप नॉच एक्ट्रेस है, उस टाइम की फेमस है, उनसे आपका नाम अटैच हो गया, इट मीन्स ऑटोमेटिकली आप भी फेमस हो गए। सो दीज आर टेक्निक्स दैट दे यूज पीआर टीम। तो नथिंग बट दे आर डूइंग पर्सन मार्केटिंग, कि पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एटीट्यूड बना रहे हो या उसका एटीट्यूड चेंज कर रहे हो। जैसे अभी राहुल गांधी है, मान लो वो बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पढ़ा बेटा ऐसा कुछ तो बोलते हैं उनके पास बहुत, लेकिन इंडिया में उसको क्या बोलते हैं? अब बताओ, जिस यूनिवर्सिटी में लोगों को दाखिला नहीं मिलता है, उस यूनिवर्सिटी से बंदे ने कुछ पढ़ा बेटा है, और हम उनको इंडिया में क्या बोलते हैं, उसके बारे में परसेप्शन ही चेंज कर दिया। और हमारे प्रधानमंत्री का एक ही चीज है, जहां भी जाते हैं बोलते हैं कि मेरा इनसे बहुत बड़ा पुराना नाता है। वो अगर बंगाल में जाएंगे, बंगाल के लोगों से मेरा बहुत पुराना नाता है, महाराष्ट्र में आएंगे बोलेंगे महाराष्ट्र के लोगों से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, यहां जाएंगे बहुत पुराना नाता। इट इज द थिंग्स दैट दे आर यूजिंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव फॉर देमसेल्व्स इन द माइंड ऑफ पीपल। पर्सन मार्केटिंग, बात समझे, इसलिए मैंने उनका ही फोटो लगाया हुआ है, अरे है कि नहीं, पर्सन मार्केटिंग। सेम लाइन पे ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, अगर आप ऐसे टेक्निक यूज कर रहे हो जिससे आप क्रिएट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो और चेंज कर रहे हो, क्या, एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 प्लेस मार्केटिंग, अगर आप क्रिएट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो और चेंज कर रहे हो, क्या, एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्लेस। जैसे वाला बेबी आओ कभी भी, मैं दुबई के बारे में लोगों का माइंड चेंज कर रहा हूं, आई बात समझ में। राजस्थान मार्केटिंग, राजस्थान का स्टेट मार्केटिंग करेंगे गवर्नमेंट, उनके भी ब्रांड एम्बेसडर अमित जी है आई गेस। गुजरात का मार्केटिंग, तो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई और बहनों, आई बात समझ में। जैसे दुबई वाले लोग जो है ना, पूरे जो एमिरेट्स है, 7 एमिरेट्स जो है, उनमें दुबई सबसे ज्यादा फेमस क्यों है, बिकॉज उन्होंने पहले से ये सोचा था कि हम ऐसे ही करेंगे। उनको पता था कि एक ना एक दिन जो ऑयल रिजर्व है वो खत्म होने वाला है, अभी तो उनके पास 5% ही बचा हुआ है, ऐसे बोलते हैं 5% ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। सो उस टाइम पे उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि ऐसे तो नहीं बनने वाला है, पैसे तो एक बार खत्म हो जाएंगे, तो वी हैव टू इन्वेस्ट दैट। तो उन्होंने क्या करा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करा। पहले तो उन्होंने पोर्ट बनाना शुरू करा, पोर्ट के अंदर सर्विसेज देना शुरू करा, फिर उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा। अब बोलेंगे इस रेगिस्तान में आएगा कौन, तो व्हाट दे थॉट कि दुनिया का जितना भी एक्सट्रीम है वो हम यहाँ पे बनाएंगे।
ताकि लोगों को और कहीं पे जाने की गरज ही नहीं होगी। जो भी एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग दुबई में ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा होटल दुबई में होगा, एक्सपेंसिव चीज दुबई में होगी, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल दुबई में होगा, दुनिया का सबसे डीपेस्ट होटल दुबई में होगा। एक स्विमिंग पूल है नीचे, मतलब 21-22 मंजिले, और नीचे जाएंगे और वहां पे बैठ करके आप खाना खा सकते हो, मतलब आपको जो चाहिए, मतलब आपको अगर जैसे आप मैकडोनल्ड में जाके खाना खाते हो वैसे नीचे मैकडोनल्ड्स है, आप वहां पे जाकर के मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाओगे नीचे पानी में, ठीक है। आप वहां पे नीचे जाकर के पानी में डेट, बताओ खर्चा लगेगा उसका, लेकिन बहुत खर्चा लगेगा, दैट इज द थिंग। सो दुबई वाले ने ये सोचा है, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में परसेप्शन ही चेंज कर दिया। आज अगर आप दुबई बोलूंगा तो दिमाग में क्या आता है, बुर्ज खलीफा ही आएगा ना, अरे है कि नहीं। तो दैट इज द थिंग, शेख तो है लेकिन शेख से भी बहुत अमीर लोग हैं वहां पे, उनके नाम नहीं पता है बस हमको। दुबई में शेख इज जस्ट अ फेस, लेकिन उनके अलावा भी बहुत अमीर अमीर लोग हैं, उनके नाम भी अजीब गरीब होते तो याद नहीं है मुझको। दो फैमिली ऐसी है जिनका डिस्क्लोज नेटवर्थ जो है वो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन डॉलर है, डिस्क्लोज, अनडिस्क्लोज नहीं है। उनके शौक क्या होता है, मतलब बहुत कंटाल आ गया, चलो एक पैलेस बनाते हैं, तो 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का पैलेस बना दिया। तो ये सीन है, वो जाते थे, वो प्लेन बहुत पुराना हो गया, चलो नया प्लेन खरीदी करते, अभी प्लेन का कॉस्ट देखा हमने, ये अमीरी है वहां पे। हम यहाँ पे अंबानी जी को अमीर बोलते हैं, वैसे अंबानी जी अमीर है ना, ये ऐसा नहीं है, लेकिन उनके सामने तो ये बहुत गरीबी लगे। इंडिया में वैसे एक्सट्रीमिस्ट चीज है, इंडिया में भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मुंबई में जाएंगे गरीबी दिखेगी अमीरी भी दिखेगी। जिस मुंबई में अंबानी जी का सबसे महंगा घर है उसी मुंबई में बाजू में धारावी का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी भी है। So, हम इंडियन भी कम नहीं है भाई, हमारे पास भी एक्सट्रीमिस्ट चीजें बहुत ज्यादा है, बट उन पे हमको गर्व नहीं होता है, वो बात अलग है। तो प्लेस मार्केटिंग आई बात समझे, पर्टिकुलर प्लेस को कैसे मार्केट करते हैं वो ये चीज। पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, तीनों में सवाल बना तो उसका मसाला एक ही है, क्या क्रिएट करो, जो है उसको मेंटेन करो, या फिर चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स। पर्सन है तो पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, प्लेस है तो, भाई और बहनों क्लियर है? यहां तक बताओ 8 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्लियर है, इक्का दुक्का मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, और मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि Jan 25 में इसमें से एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आएगी आएगी, पक्का आएगी, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है, बट मेरा सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। मैंने अब तक मेरे एग्जामिनेशन में जो भी बातें सोची है कि ये आएगा और वो आया ही है, तो हो सकता है कि आ जाए। नेक्स्ट थिंग एनलाइटन मार्केटिंग, अच्छा आपको कंटाल तो नहीं आ रहा है ना? एनलाइटन मार्केटिंग थोड़ा सा वर्ड अलग है, बात करते हैं। यूजिंग मार्केटिंग फिलोसॉफी which benefits in the long run. Enlightened marketing is not kind of any marketing that we are doing. They are just telling you कि आप बहुत ही भारी वाली मार्केटिंग करिएगा जिसका इंपैक्ट लॉन्ग रन में हो, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाए, वैल्यू मार्केटिंग करो, उसको बोलते हैं एनलाइटन मार्केटिंग। एनलाइटन मार्केटिंग भारी वाला मार्केटिंग। व्हाट इज एनलाइटन मार्केटिंग? भारी वाला, मतलब जितने भी टेक्निक है ना उन सब टेक्निक का इस्तेमाल करो, इनोवेटिव टेक्निक लेके आओ, नए नए टेक्नोलॉजी लेके आओ, नए नए टेक्निक्स लेके आओ। आजकल मार्केटिंग के लोग कुछ भी करते हैं, जो भी नया टेक्नोलॉजी होगा, नया टेक्निक होगा, उसका इस्तेमाल करिए जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे, ऐसा मार्केटिंग करो। हो गया, एनलाइटिंग मार्केटिंग इतना ही है। तो एनलाइटिंग मार्केटिंग में क्या याद रखोगे? नंबर 1 यूजिंग द मार्केटिंग फिलोसॉफी, नंबर 2 लॉन्ग रन में बेनिफिट देना चाहिए, ऐसा मार्केटिंग इस्तेमाल करोगे तो वो एनलाइटन मार्केटिंग है। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग करो, इनोवेटिव मार्केटिंग करो, और वैल्यू मार्केटिंग। एनलाइटन मार्केटिंग कोई मार्केटिंग का प्रकार नहीं है, बस मार्केटिंग कैसे करना है वो बता रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आएगा आपको पता है डिफरेंशियल मार्केटिंग। एक काम करते हैं, ये 9 जो हुआ है ना उसको पहले लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलेगा? फटाफट इसको लिखिए। अच्छा ये लिखा आपने, प्रोडक्ट सर्विस को लिखा हुआ है, चलो इसको लिखना शुरू करो, मैं तो सो जाएंगे ना लाइक।
हॉट तेरे मैनर नी छपते तेरे बैनर नी हॉट तेरे मैनर नी छपते तेरे बैनर नी फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी मुंडा थकदा नहीं कर करके मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरिया तारीफा जिक्र दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा ओ तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा ओ तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा ओ तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा तेनू वेख के चढ़ गए इश्के तू डायमंड वांगू लिशके तेनू वेख के चढ़ गए इश्के तू डायमंड वांगू लिशके ना करनी सिफता ताज महल जी तेरे बारे लिख दे मुंड तेनू फॉलो कर दे मुंड तेनू फॉलो कर दे छड़ गए सो कर फीफा जिक्र दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा और तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा और तेनू तेनू और तेनू तेनू हॉट मेरे मैनर नी ओ छप दे मेरे बैनर नी ओ ये हॉट मेरे मैनर नी छप दे मेरे बैनर नी लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे लंदन तो अमेरिका मुंडे आ दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा సందులోకి వచ్చానంటే మసుకు మసుకు వింటర్ లో బయట నేను జారిస్తే పట్ట పగల సుక్కలు చూపించానంటారే సమ్మర్ లో ఎండకు పట్టేటి సవటకు నా బయట ఏసీగా ఊపుతానులే వింటర్ లో మంటకు వణిగేటి జంటకు నా వంటి హీటర్ ని ఎలిగిస్తాలే ఆల్రెడీ నన్ను ఎట్టాగా పిలిచినా నా సోకులేస్తా మీకు వడ్డీ మల్లె పువ్వు లాంటి ఒళ్ళు సెట్టు గుడ్డి రాధా రెడ్డి నన్ను ఎట్టాగా పిలిచినా రండి వచ్చి నా సోకులేస్తా మీకు వడ్డీ మల్లె పువ్వు లాంటి ఒళ్ళు సెట్టు గుడ్డి రాధా రెడ్డి మరి పెళ్ళంగా వస్తావా So sorry, గొళ్ళన్న కొద్దురు సారీ సారీ నేనేమో ఒంటరు నాకుంది మ్యాటరు ఒక చోట ఆగలేను నేను సారీ తిరుగుద్ది మీటరు హై బీపీ రేటరు ఈ రూటుకు మళ్ళొత్తా ఏదో సారీ ఆల్రెడీ నన్ను ఎట్టాగా పిలిచినా రండి
వచ్చిందే పిల్లదో పిల్లదే రానురానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రానురానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే हेलो। बाकी के टेक्निक्स भी लिख लेना जो हमने नहीं पढ़े हैं, उसको डिस्कस करवा लेंगे।
इज इट ओवर? कितना समय लगेगा भाई? अरे हो गया? हो गया क्या? चलिए, अब सारे स्ट्रैटेजी डिस्कस तो नहीं होंगे, बस एक स्ट्रैटेजी अगले वाली है, उसको डिस्कस करके हम लोग रुक जाएंगे। सो हमने एनलाइटन मार्केटिंग तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक स्ट्रैटेजी, इसका नाम क्या बोलो? डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग जैसे HUL है, HUL के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एक ही कैटेगरी साबुन कैटेगरी है, सोप कैटेगरी, जिसके अंदर लक्स, रेक्सोना, डव, अलग अलग कैटेगरीज है। तो क्या वो सबके लिए एक ही ऐड बनाएंगे कि अलग अलग ऐड बनाएंगे? चलो अलग अलग ऐड बनाएंगे, लेकिन ऐड बनाने का तरीका भी अलग होगा। द आंसर इज यस। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिसाइड टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स। आपके मार्केट में कितने सेगमेंट है, उन हर एक सेगमेंट को टारगेट करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग करना होगा। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल मार्केटिंग। अलग अलग मार्केटिंग, डिफरेंट मार्केटिंग फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, दैट इज अ डिफरेंशियल मार्केटिंग। क्या बोला डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब? डिफरेंट मार्केटिंग फॉर डिफरेंट सेगमेंट। जैसे सोप में भी अलग अलग सेगमेंट्स, जैसे लक्स नॉर्मल है और डव थोड़ा प्रीमियम है, तो प्रीमियम के अलग ऐड होगा और नॉर्मल लक्स के लिए अलग ऐड होगा। लक्स के ऐड में तामझाम होगा, डव के ऐड में तामझाम नहीं होगा। तो दैट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज बाय द HUL। क्लियर? अरे क्लियर? नेक्स्ट आता है सिंक्रो मार्केटिंग। बड़ी सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग आपको सिंक्रोनाइज करना होगा, अलग अलग स्ट्रेटेजी को सिंक्रोनाइज करना होगा। जैसे अगर मान लो वीक डेज और वीकेंड की बात करेंगे, तो वीकेंड पे आपके मूवी टिकट का डिमांड ज्यादा होता है, वीक डेज पे कम होता है। तो बताएंगे कहां पे ज्यादा ऐड करनी होगी, वीकेंड्स पे कि वीक डेज के लिए? वीक डेज के लिए ज्यादा ऐड करनी होगी। व्हाई? बिकॉज वैसे भी वीकेंड में आपके टिकट बिकने वाले हैं, आपको वीक डेज में ज्यादा जो है वो मार्केटिंग करना होगा। जैसे डीमार्ट में सैटरडे संडे को बहुत रश होगा, लेकिन वीक डेज में रश नहीं होगा। वैसे डीमार्ट में कभी भी जो रश होता ही होता है, लेकिन वीकेंड पे ज्यादा रश होता है। अरे है कि नहीं? तो वो डिस्काउंट ऑफर वीकेंड पे रखेंगे या फिर वीक डेज में रखेंगे? इसलिए वो बुधवार का दिन होता है ना, जिसमें डीमार्ट में बहुत ज्यादा डिस्काउंट होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि बुधवार में डीमार्ट में ज्यादा डिस्काउंट होता है। सो क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज दे आर यूजिंग द सिंक्रो मार्केटिंग। जहां पे आपका डिमांड कम होगा वहां पे मार्केटिंग करिए, जिस दौरान आपका डिमांड ज्यादा होता है वहां पे मार्केटिंग करने की गरज नहीं है। इसका बराबर उल्टा एक आता है नेक्स्ट मार्केटिंग में, लेकिन सिंक्रो मार्केटिंग को समझो। वेयर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इरेगुलर, यू यूज व्हाट? द सिंक्रो मार्केटिंग। कब यूज करेंगे? वेयर द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इरेगुलर। MCQ में आ सकता है, वेयर द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इरेगुलर डैश डैश मार्केटिंग इज यूज। तो आप क्या बोलेंगे? सिंक्रो मार्केटिंग as per the pattern of demand. Example, movie tickets has a low demand in the weekdays and high demand on the weekend. तो where you can have a ज्यादा marketing? It is a weekdays. आई बात समझ में? ओके चलो वापस एक बार बताएंगे मुझको। पहला मार्केटिंग कौन सा देखा? सोशल मार्केटिंग। इसका एग्जांपल बताओ। लाइफ बॉय। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, टाटा स्काई। डायरेक्ट मार्केटिंग, पहले में बहुत परेशान था। रिलेशनशिप मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, कोई भी सर्विस उठा लो, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल है। पर्सनल मार्केटिंग, नरेंद्र भाई मोदी। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, जो भी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका। और प्लेस मार्केटिंग, दुबई। एनलाइटन मार्केटिंग, ये कोई मार्केटिंग का तरीका है क्या? नहीं, ये बोल रहे कि अच्छा वाला मार्केटिंग करो जो कि लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट करे। इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो। डिफरेंशियल मार्केटिंग, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। एग्जाम्पल HUL का सोप सेक्शन, सोप सेगमेंट। एंड नेक्स्ट वन देखा हमने सिंक्रो मार्केटिंग, जहां पे डिमांड क्या होता है?
इरेगुलर होता है। तो डिमांड इरेगुलर, तो आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी एज पर द पैटर्न ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल पीवीआर का आईनॉक्स का ले लो, जहां पे वीकेंड पे टिकट की बिक्री ज्यादा होगी, वीकडेज पे टिकट की बिक्री कम होगी। मैंने क्या कहा कि इक्का दुक्का मार्क के लिए इनमें से किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को पूछा जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? अरे क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। रुकते इधर ही एसएम के लिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं और 3:15 अप्रोक्स।